पोहा और बेसन से आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम डिफरेंट सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना तो इतना आसान है कि इसे आप हर रोज़ ही बनाना चाहेंगे। और यह एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, या आप इसे डिनर या लंच में भी बना सकते हैं। कम ऑयल का बहुत ही हेल्दी सी यह रेसिपी है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बच्चे बड़े सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, क्योंकि यह रेसिपी है ही इतना आसान कि इसे आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी यह रेसिपी है। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया ना, तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक सी रेसिपी। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा, तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पोहा, और इसी के साथ ही में यूज़ करेंगे आधा कप बेसन का। तो दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। और देखिएगा, इतना ही क्वांटिटी में ना ये बहुत सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेना है एक बड़े से मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देंगे पोहे को, क्योंकि पोहे को हमें बढ़िया से धो करके लेना है। पोहे में ना बहुत सारे इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, तो इसको हम बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बारी। तो अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको हमें धोना है, जिससे इसके जितने भी धूल मिट्टी वगैरह हों वो निकल जाए। वैसे तो आपने कई तरह के पोहा की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। इसे हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे, और एकदम ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने का, जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। और चाहें तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो करना क्या है, अच्छे से पोहा को हम धो लेंगे। तो लीजिए, पोहे को मैंने बढ़िया से धो करके तैयार कर लिया है। तो पोहे में थोड़ा सा हम पानी और ऐड कर देते हैं। 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसे हम साइड में रख देंगे, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं, जिसे मैंने बढ़िया से छीलकर पानी में ही डाल दिया था, जिसे ये काले ना पड़े। अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और इसमें हम डाल देते हैं पानी, और इसको हम इसी तरह से साइड में छोड़ देते हैं। तब तक हम एक बढ़िया सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो वैसे तो इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं। इस रेसिपी के लिए हम एक खास तरह का मसाला बनाने वाले हैं, जिससे जो इस रेसिपी का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो क्या करेंगे, लेंगे धनिया का डंठल। कभी कभी क्या होता है ना, कि अक्सर हम धनिया की पत्ती का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, पर उसके जो डंठल है ना वो पड़े के पड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से यूज़ करिएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही में 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ऐड कर देते हैं, और साथ में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया, और इसी के साथ ही में 7 से 8 यहाँ पर हम काली मिर्च ऐड करेंगे, और डाल देंगे 2 लौंग। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप मसाले बना करके ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम ग्राइंडर में सभी मसालों को डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, और इसको इस तरह से दरदरा सा हम बना करके तैयार करेंगे। इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना ये फ्लेवरफुल बन करके तैयार होता है। तो लीजिए, मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, और देख ही सकते हैं ना, एकदम चिकना सा नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा सा हम इसको रखेंगे। इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और यहाँ मैंने लिया है प्याज। तो इसको हम एक दूसरे बाउल में डाल देंगे। तो मीडियम साइज़ का प्याज है, और प्याज को ना इस तरह से हम थोड़ा बारीक बारीक कट करके डालेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कुछ और भी सब्जियां। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। शिमला मिर्च, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है।
आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा अगर हेल्दी बनाना हो तो खूब सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंगे यहाँ पर स्वीट कॉर्न, तो 2 चम्मच जितना यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से हम छोटे छोटे बारीक कट करके ऐड करेंगे और इसका जो बीज है उसको हम निकाल देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा घिसा हुआ नारियल। इससे बहुत ही बढ़िया लुक आएगा और साथ ही टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी रेसिपी हमारी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तभी जो रेसिपी है ना आपको समझ आएगी। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं कुछ चटपटे से मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम चटपटा सा बन करके तैयार हो। तो डालेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चाट मसाला। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला की जगह पे नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं या आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आएगा और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पर नमक ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तब तक इधर हम पोहा देख लेते हैं। तो इधर देखिए ये जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से अगर आप हाथों से मसलेंगे ना तो एकदम ये चिकना सा हो जाता है। तो चाहें तो आप इसको हाथों से मसल कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका काम ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो करेंगे क्या, लेंगे वही मिक्सर का ग्राइंडर जिसमें अभी हमने दरदरा सा ड्राई मसाला बना करके तैयार किया था, और उसी में हम डाल देंगे भुगे हुए इस पोहे को और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे आलू, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट करके रखा था। तो सारा पानी को इस तरह से हम छानते हुए डालेंगे। वैसे तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, तो क्योंकि पोहे में भी पानी है और इसी के साथ ही में आलू में भी पानी है, मॉइस्चर रहता है आलू में, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। जितना ज़रूरत लगे उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं बेसन। तो आधा कटोरी यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 चम्मच जितना सूजी डालेंगे ना तो क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो क्रिस्पी सा नाश्ता बन करके तैयार होगा। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो बेसन की क्वांटिटी को आप बढ़ा दें और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पानी का इस्तेमाल किया था इसको ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है ना तो सूजी भी पानी को ऑब्जर्व करता है। तो बढ़िया से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और देख ही सकते हैं इस तरह से हमें बैटर को तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो देख ही सकते हैं इस तरह से हल्का सा पतला ही हमें इसको तैयार कर लेना है और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो बहुत ज़्यादा इस रेसिपी में मसाले नहीं जाते हैं, बस हल्का फुल्का ही हम यहाँ पर मसालों का यूज़ करने वाले हैं। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और जो हमने दरदरा सा मसाला बना करके रखा था ना, काली मिर्ची और कुछ खड़े मसालों का, तो उस मसाले को इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसी से ही जो नाश्ते का फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से अगर आप ताज़ा मसाले यूज़ करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा। पोहे बेसन का ना बहुत ही यूनिक सा ये रेसिपी है जो कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है। 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालना ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो एकदम जालीदार स्पॉन्जी सा बन करके तैयार होगा। और इन सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से गाढ़ा सा हमें तैयार कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो 2 पिंच यहाँ पर हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये बढ़िया से एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप चाहें तो बेकिंग सोडा के जगह पे इनो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह से हम इसको
बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक तवा लिया है। तवे पर एक साथ ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को पकने में भी बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है, एकदम 3 से 4 मिनट का ही समय लगता है, बढ़िया से पक करके तैयार हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से ऑयल को हम ग्रीस करेंगे। उसके बाद चम्मच से डालेंगे इस तरह से एक एक चम्मच बटर को। तो पहले हम सेंटर में डाल देते हैं, उसके बाद इस तरह से किनारों पर हम डाल देंगे। तो छोटा बड़ा साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। चाहें तो आप इसको इस तरह से बड़े साइज़ में एक पेन लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे अगर पीसेस में बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से पहले 1 से 2 मिनट के लिए खुला ही पकने देंगे। जब हल्का सा ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले को। तो मसाले में हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से जो सब्जियों का मसाला हमने बना करके रखा था ना, उसको हम नाश्ते के ऊपर में ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम ऐड करेंगे, लगभग एक एक चम्मच, और इसको हम सभी में इस तरह से फैला देंगे। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। और कहते हैं ना, कोई भी रेसिपी जब दिखने में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते हैं तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। यह रेसिपी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। डेफिनेटली इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो। तो सभी में मसालों को हम फैला देंगे, उसके बाद इसको ना हम कवर करके पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट में ही ये बढ़िया से पक करके तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हैं ना, इसको इस तरह से हम ऊपर से टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी हाथों पर नहीं चिपकते हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल भी इसमें कच्चा रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। बहुत ही अच्छे से ये पक करके तैयार हो जाते हैं और इडली डोसा से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। अगर आप इडली डोसा के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और चाहें तो आप इसे दोनों ही साइड से सेक करके भी खा सकते हैं। तो मैंने आधे को निकाल लिया है और इस तरह से हम क्या करेंगे, आधे को इसी तरह से पलट करके पकने देंगे। तो इसी तरह से चाहें तो आप अलट पलट करके भी सेक सकते हैं। मैंने इसको एक ही साइड से पका करके तैयार किया है। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पीस को इस तरह से अलट पलट कर सेक लिया है। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। प्रोटीन रिच नाश्ता बन करके तैयार होता है और खाने में भी टेस्टी होता है और साथ ही सब्जियों से भरपूर है। तो आप इस रेसिपी को अगर बनाएंगे ना तो सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कर देखना। आप चाहें तो इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और एकदम ही ये अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और देख ही सकते हैं ना, इसका सॉफ्टनेस बहुत ही स्पॉन्जी सा बन करके तैयार होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कर देखना, पसंद तो आपको ये ज़रूर आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।